वापस एक न्यू वीडियो आ चुकी है। और हाँ, ये वीडियो ज़रा सी लेट है बट इतनी भी नहीं जितनी पिछली होती थी। और इसमें मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। और इस मानवा के अंदर हमें दिखाया जाएगा फ्यूचर वाला वर्ल्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। और इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती है जो कि अंदर जाके देख के ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि ऐसे बस सुन के। तो अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ पे बताया जाता है कि साल 2035 जब यहाँ पे जो एआई है उसने सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर लिया है एक तरह से, और जो यहाँ पे ह्यूमंस थे उन सब की जॉब को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से लेबर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और 2039 आते आते यहाँ पे प्रोडक्शन के ज्यादा होने की वजह से जो ह्यूमंस थे उन्होंने अपनी सारी जॉबें खो दी हैं और अब वो बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं। उनके पास कोई भी तरीका नहीं पैसे कमाने का, और इसी वजह से वो सब रोडों पे आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे एआई के खिलाफ के इस साले को बंद करो, ये हमारी यहाँ पे जॉबें खा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे एक कंपनी बनाती है एक ऐसी चीज जो कि यहाँ पे इन सबको उसी के अंदर फंसाने के लिए थी। और इन दी एंड ये सब लोग भी यहाँ पे अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक तरह की यहाँ पे गेम होती है जीनाओ, जिसके अंदर ये सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस गेम के अंदर जाके इन्हें मिलेगा काफी ज्यादा पैसा। और एग्जाम्पल के तौर पर इसे तुम यहाँ पे बिल्कुल स्क्विड गेम जैसा समझ लो। और वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सारे भी अंदर चले जाते हैं, जिनके साथ हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि कह रहा होता है कि और मुझे भी यहाँ पे इसके अंदर पार्ट लेने के लिए फोर्स किया गया था, और यहाँ पे जीतने के बाद मुझे यकीन है कि मैं उसे वापस से ढूंढ ही लूंगा। और इसका नाम यहाँ पे होता है चेन मू। और यहाँ पे और भी लोग होते हैं जो कि काफी घबराए हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ होगा क्या, क्या हम मारे जाएंगे। दूसरों से कहते हैं कि जाहिर सी बात है, तुम्हें क्या लगा था कि ये कोई शाम सीढ़ी होने वाली है कि मिनट में खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़े खतरे के अंदर आए और ये तुमने खुद ही चूज किया है, ये किसी के ऊपर तुम खुद से डालो मत। और तुम अंदर आए तो तुम्हें पता भी होगा कि यहाँ पे जो हारेगा उसके साथ होगा क्या। जो सुन के वो लड़का परेशान हो जाता है कि मैं यहाँ पे कर्जे के अंदर था इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, इसीलिए नहीं कि मैं मारा जाऊँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे एक बंदा होता है वांग कियांग नाम का जो कि लेवल 1 का होता है, और वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, पर एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हारी पेंट और गीली हो जाएगी कि यहाँ पे एक रूल है, तुम किसी को भी खत्म कर सकते हो जो कि इसके अंदर इलीगल नहीं है। और तुम्हें तो वैसे पता है कि ह्यूमन नेचर यहाँ पे कैसा है, तो इसीलिए तुम सब सरवाइव करना और एंड तक टिके रहना, क्योंकि मैं इतनी इजीली यहाँ पे नहीं निकलना चाहता। और ये सुन के वहाँ पे सारे लोग भी कहते हैं कि क्यों नहीं। और वह भी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और वो जो आवाज होती है वो कहती है कि प्लीज यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जल्दी से स्पेस एंट्रेंस के अंदर एंटर कर जाएं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है जेन, वो भी अंदर जाके कहता है कि ये एक तरह का स्टेज है बट हमें बुलाया क्यों गया। पर वह भी उनके सामने अपीयर होती है एक वाइफू जैसी प्यारी सी क्यूट तो नहीं कहेंगे, हॉट सी बनी, जो कि कहती है कि वेलकम प्लेयर्स, मैं आप सबकी यहाँ पे गाइडर होने वाली हूँ, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर, और आप मुझे यहाँ पे लिटिल रैबिट कह के बुला सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को रूल वगैरह समझाऊंगी कि यहाँ पे कैसे होने वाले हैं। और वैसे तो आप सब यहाँ पे बिगिनर स्टेज के ऊपर है, तो ये चीजें यहाँ पे काफी सिंपल होंगी आप सबके लिए समझने में। और फिर वो वहाँ पे चुटकी बजाती है और एक स्क्रीन को अपीयर करती है, और इस पे कुछ ऐसा लिखा होता है कि इस मैच के एंड तक यहाँ पे सर्वाइवर्स बस 3 या उससे कम बचेंगे, और यहाँ पे जो बॉस है उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है। और ये सुन के वो भी उन्हें हंसते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सबको समझ आ गई होगी, है ना। और इसीलिए मेरा यहाँ पे काम खत्म होता है, मैंने तुम सबको यहाँ पे रूल्स की एक्सप्लेनेशन दे दी, अब बस तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करना आगे आने वाली चीज को। और उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके भी मैं तुमसे वापस मिलूंगी, बाय बाय। पर उसके जाने के बाद वांग कहता है कि इस औरत ने कहा क्या, किसी को समझ आया क्या। और जो शेन होता है वो भी कह रहा होता है कि नंबर्स ऑफ सर्वाइवर 3 बचेंगे, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और हम बस यहाँ पे 10 बंदे। पर वह भी चेन वहाँ पे नोटिस करता है कि एक स्नेक आ जाता है पिक्सल वाला, जो कि उन सब के पीछे लग जाता है। और उसे देख के वहाँ पे सारे लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचा के, पर वो स्नेक वहाँ पे कुछ को अपना शिकार बना लेता है। पर वो स्नेक अभी भी इनके पीछे लगा होता है, जिसकी वजह से चेन उन सबको कहता है कि सब लोग एक साथ ना भागो, अलग अलग हो जाओ, क्योंकि उससे ये स्नेक के लिए मुश्किल हो जाएगा हम सबको पकड़ना। और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह का स्टेज है, क्या सच में बस यहाँ पे 7 बंदे खत्म होने वाले। पर जैसा वहाँ पे चेन ने उन लोगों को कहा होता है वो लोग वैसा ही करते हैं, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। पर वो स्नेक अभी भी चेन के पीछे ही लगा होता है, जो देख के चेन वहाँ पे स्नेक से अपनी जान छुड़वाता है और एक पिलर के पीछे छुप जाता है। और वो हमें बताता है कि उन 2 लोगों को खाने के बाद जो
उसकी टेल है वो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी हुई है, और अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो ये बिल्कुल उस लूडो की तरह है, मतलब वो जो स्नेक गेम होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह है कि इसे इसकी टेल को ही काटना पड़ेगा किसी तरह, जिसके लिए मुझे किसी तरह इसे यहाँ पे 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, जिसके बाद ही यहाँ पे मैं कुछ कर पाऊंगा। पर वहीं पर वो जो स्नेक होता है वो लगा होता है अभी वांग के पीछे। वांग भी परेशान होता है कि ये साला मेरे पीछे क्यों लगा, मैंने इसका यहाँ पे सा क्या बिगाड़ा है। पर वह भी वो देखता है कि उस स्नेक ने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया होता है उसे वहां पे चबाने के लिए, बट वांग किसी तरह उसे डोज करके पीछे होता है और कहता है कि तेरी तो मेरे को खाएगा क्या, और वहां पे और भी लोग हैं, ये बस मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है। बट वह भी वापस से वो स्नेक उसके पीछे लग जाता है, जो देख के वांग वहां पे भागने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा, मैं अपने को कैसे बचाऊं। और वह भी वहां पे चेन को नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम मेरी जगह पे यहाँ पे खत्म हो गए, मैंने डिसाइड कर लिया। और चेन सोच रहा होता है कि जिनाओ कभी भी एक ऐसे मिशन को क्रिएट नहीं करेगा जिसके अंदर बस एलिमिनेशन हो। यहाँ पे शायद से वो की जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो सेकंड रूल के अंदर हो, और उसके अंदर लिखा था कि हम स्नेक को हरा नहीं सकते, बट ये नहीं लिखा था कि उसे खत्म नहीं कर सकते। और जैसा कि यहाँ पे स्नेक गेम के अंदर ही होता है कि वो जैसे अपनी टेल को यहाँ पे काटता है तो वो खुद ही खत्म हो जाता है, तो मुझे इसे 90 डिग्री के रेंज के अंदर घुमाना पड़ेगा। और अब मेरे पास कोई चांस नहीं, मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के ये करना ही होगा। पर वह भी वांग उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जो देख के जेन उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर वांग कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और वैसे भी तुम मेरी यहाँ पे शील्ड बनोगे, तो अभी के लिए तुम यहाँ पे दफा हो जाओ अंडर वर्ल्ड के रास्ते। और यही कहने के बाद वो उसे सीधा उस स्नेक के मुंह में ही फेंक देता है। और ये देख के चेन कह रहा होता है कि क्या मैं अब खत्म होने वाला हूँ, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। और इसी वजह से उसे याद आ रही होती है अपनी और अपनी वही सिस्टर की सारी मेमोरी, जहाँ पे वो लोग मिलके खा रहे थे, ये सब कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, और उसकी सिस्टर कैसे उसे अप्रिशिएट करती थी, कैसे उसके साथ मजाक करती थी और ऐसा सब। अर्चन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे काफी झूठी हो, तुमने कहा था कि तुम हर रोज मेरे लिए यहाँ पे खाना बना के दोगी, पर तुमने अपना प्रॉमिस यहाँ पे पूरा नहीं किया। और ये बात है उस रात की जब मैं अपनी जॉब नाउ रिसर्चर के तौर पर खो चुका था और मैं काफी बड़े डेब्ट के अंदर आ चुका था, कर्जे के अंदर। पर तुम वो भी मेरे को हौसला दे रही थी और मुझे ब्लेम नहीं कर रही थी, और बस कह रही थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। पर मुझे इतनी तकलीफ में देख के तुमने डिसाइड किया कि तुम इस गेम के अंदर आओगे, बट फिर उसके बाद तुम कभी दिखी ही नहीं, तुम कभी वापस आए नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, पर तुम्हारा यहाँ पे मेरे पास कोई भी क्लू नहीं था, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें खुद ही ढूंढने आऊंगा। पर देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है, मैं बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ। पर नहीं, मैं ऐसी जगह पे तो कभी भी हार नहीं मानना चाहूंगा, खास तौर पर ऐसी जगह पे तो मरना कभी नहीं। और इसी वजह से वो अपना पूरा जोर लगाता है और फाइनली उस स्नेक से छूट तो जाता है, बट जो उसकी हाफ बॉडी होती है वो खत्म हो गई होती है, और वो एक जगह पे जाके गिर जाता है और कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं सच में खत्म होने वाला हूँ। पर अगर यही सच्चाई तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता हूँ। और जब उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं तो वह भी उसके सामने अपीयर हो जाता है अपना सिस्टम, जो कि यहाँ पे ट्रैक कर लेता है अपने होस्ट की आइडेंटिटी को और सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। और वो सिस्टम उसे ले जाता है एक स्पेस के अंदर, जहाँ पे वो बताता है कि अब आप यहाँ पे अपने जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स है उन्हें यहाँ पे यूज करके अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं फ्रीली। और ये सब देख के चेन हैरान होता है और वो कहता है कि सिस्टम पर ये चीज यहाँ पे है क्या। और वो जैसे उसे टच करता है तो उसका जो हाथ होता है वो आर पार हो जाता है, और उस पर लिखा भी देख लेता है और कहता है कि मैं अपने एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता हूँ। ये क्या चीज है भला, एक मिनट, एट्रीब्यूट्स, ओ हाँ, मैं यहाँ पे अपने को और ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ, तो इसका मतलब कि मैं अभी यहाँ पे कम बैक कर सकता हूँ। तो कैसा हो कि मैं यहाँ पे अपनी एजिलिटी को ही बिल्कुल बढ़ा दूं, जिससे मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर एक मिनट, यहाँ पे बस स्पीड बढ़ाने से मुझे सब कुछ नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, मेरे को उसके लिए यहाँ पे एक और चीज बढ़ानी पड़ेगी, जो कि है स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर मुझे उस स्नेक को हराना है तो मुझे ताकत के साथ स्पीड भी चाहिए होगी, तो दोनों का मेरे को मिक्सचर चाहिए। और इसीलिए अब मैं इन दोनों को यहाँ पे लेवल रख के चलूंगा। और वहीं पर जो लॉबी के अंदर होता है, इसे हम लॉबी कहेंगे, वहां पे जो अपना चेन होता है वो उड़ जाता है और जो उसकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। बट उस स्नेक ने अभी उसे घेरा होता है और वो सीधा अपना जो चेन होता है उसे अपने मुंह के अंदर डालता है और खा जाता है। पर वो भी वो फील करता है कि उसके मुंह में यहाँ पे कुछ मूव हो रहा है, और उसका मुंह अपना चेन आराम से बस एक ही हाथ से खोल देता है। पर चेन कहता है कि तूने मुझे यहाँ पे खाने की कोशिश की,
आज मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे खाने का अंजाम यहाँ पे क्या होता है। पर वो स्नेक अपनी जीभ यूज करके अपने चैन को दूर फेंकता है, पर चैन भी थोड़ी ना किसी से कम होता है। वो भी वहाँ पे एक मस्त सी लैंडिंग मारता है, जो देख के वहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या ये बंदा ह्यूमन भी है। पर चैन सोच रहा होता है कि जो मैंने इसके ऊपर अटैक किए वो तो वर्क करे, तो इसका मतलब कि ये बीस्ट यहाँ पे फिजिकली डैमेज से इम्यून नहीं है। बट यहाँ पे वो अटैक्स इतने पावरफुल नहीं कि वो इसे खत्म कर पाए, तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। पर अगर मैं यहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ के अंदर डाल भी दूंगा तब भी मुश्किल है कि वो वर्क करे। तो इस बार मैं एजिलिटी को ट्राई करता हूँ और जो स्नेक रूल है उसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और वह भी वो स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर अपना चैन आराम से उसे डोज कर लेता है और कहता है कि किसी तरह बस मेरे को इसकी ही टेल को इससे बाइट करवाना पड़ेगा, जिसके बाद तुम सबको तो पता है कि क्या होने वाला है। और फिर वो उसकी तरफ रीच करता है और उसके मुंह के पास जाता है और फिर वापस उससे दूर भागने लगता है और उसे घुमा फिरा कर उसके टेल के पास ही ले आता है और कहता है कि अब देखते हैं कि अब तुम कैसे बचते हो। और जैसे ही उसने उसके ऊपर काटने वाला होता है तो अपना चैन उसे डोज करके साइड में हो जाता है। बट वो हैरान होता है ये देख के, क्योंकि उस स्नेक ने अपने को काटा ही नहीं होता और ये किसी तरह का प्रोटेक्ट मैकेनिज्म होता है, जो देख के चैन कहता है कि इसका मेरे को वीक पॉइंट का तो पता चल गया, बट यहाँ पे जो वो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है वो इसे यहाँ पे से काटने नहीं देगा, उसका मुझे इलाज करना पड़ेगा। और फिर वो जल्दी से जाके एक दीवार के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे इसे गोल तो घुमा दिया था, बट एट दी एंड पता है यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज जो कि रूल के अंदर लिखी थी कि हम बॉस को कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। और इस वजह से लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 3 बंदे बचेंगे तभी इस स्टेज को क्लियर करा जा सकता है, और यही चीज तो है जो कि वो मास्टर माइंड चाहता है। बट एक मिनट, मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, कैसा हो कि मैं उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ही तोड़ दूं, जो कि मैं उससे ही वापस उसकी बॉडी को हिट करवा के कर सकता हूँ। बट इसके लिए किसी को उसकी अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा, यानी कि इसे कोई प्यादा चाहिए इस पूरे खेल के अंदर। और वह भी उसकी नजर चली जाती है सामने वांग पे, और अपना जो चैन होता है वो कहता है कि ये लोग, अब ये लोग ही यहाँ पे बनेंगे मेरे आने वाले प्यादे, जो कि मेरे को इस स्टेज से निकालेंगे। पर वहीं पर वांग कह रहा होता है कि एक मिनट, वो लड़का कहाँ गया, जल्दी से उसे ढूंढो और उसके ऊपर अपनी नजरें जमाए रखो। और तुमने यहाँ पे उस रूल के बारे में तो सुना था ना कि यहाँ पे अगर 3 बंदे बचेंगे तो तभी हम इस स्टेज को क्लियर कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर जो उसका चेला होता है वो कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि उस लड़के के अंदर स्किल्स है और वो शायद से उस बीस्ट को हरा ले, जिसके बाद हम आराम से छुपे छुपे इस स्टेज को पूरा कर सकते हैं। पर वह भी वहाँ पे आ जाता है चैन और कहता है कि छुपे छुपे, अरे ऐसी बात है, और तुम लोग तो अभी प्रिटेंड ऐसा कर रहे थे कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसे देख के वांग और उसके साथी काफी घबरा गए होते हैं, पर चैन वांग का गला पकड़ता है और दीवार में मारता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे हिलना बिल्कुल मत। पर वांग उसे कह रहा होता है कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, बात करके यहाँ पे सारा मामला सुधार सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने पहले गलत किया था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, पर अभी के लिए हमें एक साथ काम करना चाहिए। चैन कहता है कि अभी के लिए तुमने वह मेरे को ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश की थी, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलके काम करूँ। पर यह देख के उसके चेले से सहा नहीं चाहता और वो अपने चैन के ऊपर अटैक करता है, पर चैन एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देता है। और यह देख के वांग काफी घबरा जाता है, पर चैन उसके मुंह पे लात मार के उसे नीचे गिराता है और कहता है कि देखो, मेरे पास एक प्लान है, तुम यहाँ पे वो जो बीस्ट है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और उसे थोड़ी देर बिजी रखोगे और डिस्ट्रैक्ट रखोगे, तो तुम यहाँ पे बेट का काम करने वाले, यानी कि सिंपली तुम एक प्यादे बनने वाले हो। तो अब तुम पे कि तुम यहाँ पे क्या चूज करोगे। जो सुन के वांग कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ पे छोड़ दो, और बस एक बार किसी तरह मैं इस स्टेज से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं तुमसे किसी भी हाल में रिवेंज लेके रहूंगा चैन। पर चैन उन्हें कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो और अपना काम पूरा करो, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो बॉस से पहले तुम खत्म हो गया। और रास्ते में जो उसका चेला होता है वो कह रहा होता है कि बॉस, आपको सच में लगता है कि हम लोग ये कर सकते, ये यहाँ पे हम अपने गले में फंदा डाल रहे हैं। पर वांग कहता है कि यहाँ पे किसने कहा कि हम लोग करने वाले हैं, वो सामने देख रहे हो, वो हमारे लिए ये करेंगे। और फिर वांग उनके पास जाता है और कहता है कि ओए बात सुनो, तुम्हें पता है ना उस बीस्ट के बारे में जो कि यहाँ पे काफी सर में दर्द कर रहा है, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, अगर तुम उसे कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट रखोगे तो मैं तुम्हें किसी तरह से स्टेज से निकाल सकता हूँ। जो सुन के वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि निकाल सकता हूँ, पर हम लोग उसे नहीं करना चाहते, तुम अगर करना चाहते हो तो तुम जाके खुद ही हैंडल करो उसे। पर वांग उसके पास जाते हैं और उसे जोर की लात मारते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें जो कहा वो करो। और वह भी उस बंदे के पीछे वो बीस्ट आता है और उसे खा जाता है।
ऑब्वियस सी बात है, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये देख के वो सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि इस बंदे के अंदर तो रहम नाम की कोई चीज भी नहीं है। और वांग भी उन्हें कहता है कि मैंने पहले नाइस तरीके से पूछा था बट अभी नहीं पूछूंगा, बताओ क्या तुम तैयार हो या उसकी तरह खत्म होना चाहते हो। जो सुन के वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम वैसे ही करेंगे जैसा तुम कहोगे, पर हमें कुछ करना मत। पर वांग वहाँ पे एक लड़की को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि जाने मन तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि जो तुमने कहा था हम वही करने जा रहे थे। वो उसे अपने और ज्यादा नजदीक लाते हुए कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ पे ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ फ्यूचर में मजे से रह सकती हो, बस वो करना जो मैं कहूँ तुम्हें। और अगर तुम अपनी जान उन बेकार लोगों की तरह खोना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे कर सकती हो। और वहीं पर सामने वो जो दो लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं और वह भी स्नेक उनकी लाइफ ले लेता है। और ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, और बस जब तक तुम मेरे को यहाँ पे जिंदा रखोगे मैं हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम यहाँ पे मुझे कहोगे। पर उसका चेला कहता है कि बॉस हमने यहाँ पे उस स्नेक का क्या करना है, अभी तो हमारे पास यहाँ पे कोई प्यादे भी नहीं बचे। जो सुन के वांग कहता है कि फिक्र मत करो, अभी हमारी यहाँ पे भारी है, जो हमारा काम है अब हम वो करने वाले हैं, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एंजॉय करने दो और बस किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद में अपनी एम्बेरसमेंट का बदला उस लड़के से लेके रहूंगा। बट वह भी जो स्नेक होता है उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जो देख के वांग कहता है कि अभी यहाँ पे टाइम है, जो हमने यहाँ पे करना था अब हम वो करना शुरू करते हैं, और अब बस हमें कुछ देर तक प्रिटेंड करना पड़ेगा कॉर्पोरेट का। और वहीं पर चंद सोच रहा होता है कि जाओची ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें मेरे लिए खड़ी कर दी है, बट अभी नहीं, बस अब मुझे किसी तरह से खत्म करना ही होगा, और अगर हो सका तो मैं फैक्ट्री खत्म कर दूंगा। बट वह भी उसके सामने से वो तीनों उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, और जो वांग का चेला होता है वो उसे बताता है कि बॉस आपको पता है ना, हमने इसके हेड को इसकी बॉडी के साथ हिट करवाना है, उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पे एंड हो जाएगा और हम बच जाएंगे। वांग कहता है कि हाँ मुझे बताया कि हमने इसका मैकेनिज्म तोड़ना है, वो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। बट वह भी चैन उसकी तरफ आता है और उसको लात मारते हुए कहता है कि और जल्दी भागो। जो देख के वांग भी वहां पे और तेज भागने लगता है, और चैन की यहाँ पे जो एजिलिटी होती है काफी ज्यादा होती है, तो वो इसीलिए इतना तेज भाग पा रहा है। और जो वांग होता है वो स्नेक को सीधा अपने चैन के मुंह के पास ले आता है और उन सबको कहता है कि जल्दी से यहाँ पे जंप करो, जो कि वो सारे वहां पे करके उस स्नेक की बाइट को डोज कर लेते हैं, और वह भी वो स्नेक अपने चैन को एक तरह से खा जाता है। और वांग कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। पर चैन अपनी सारे पॉइंट्स को अपने स्ट्रेंथ के अंदर डालता है और एक ही लात मार के उसका डायरेक्शन बदल देता है सीधा वांग की तरफ। जो देख के वांग परेशान हो जाता है कि व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल है। पर वो जो स्नेक होता है वो उसका वहां पे एक हाथ ले जाता है, बट उसी के साथ साथ वो अपनी वहां पे जो टेल होती है उसे भी बाइट कर लेता है, और जो गेम होता है वो एक तरह से यहाँ पे ओवर हो जाता है। और जो वांग होता है वो चिन को वहां पे काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है, बट वो भी वहां पे चिन की तरफ आ जाता है उसका सिस्टम, जो कि उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि सक्सेसफुली आपने यहाँ पे बॉस को इंजर्ड कर दिया, उसकी वजह से आपका यहाँ पे एक हिडन मिशन अनलॉक हुआ है, और आपको यहाँ पे एक हिडन अचीवमेंट भी मिलती है जो कि यहाँ पे सरपेंट हंटर है, और जो उसका लेवल होता है वो 3 हो जाता है। बट ये देख के चिन परेशान होता है कि इंजर्ड, बस मैं इसे अभी तक इंजर्ड कर पाया था। वो लास्ट स्ट्राइक यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए थी कि ये खत्म हो जाए, बट बस मैं इसे इंजर्ड कर पाया, ये कैसे हो सकता है, ये यानी कि अभी तक जिंदा है। बट वह भी वहां पे वो बनी गल भी आ जाती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन, जो गेम है वो यहाँ पे ओवर हो चुका है, और जो रिवॉर्ड है वो तुम सबको यहाँ पे इक्वली मिलेगा, तो तुम सब अपने एट्रीब्यूट्स देख सकते हो जो कि यहाँ पे बढ़ चुके हैं, और मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, तुम्हें यहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा। और जो वांग का हाथ होता है वो भी वापस सीरीज जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर किसी यहाँ पे प्लेयर की फिजिकली यहाँ पे कोई चीज खराब हुई होगी तो वो यहाँ पे जैसे लेवल अप करेगा तो वो उसकी फिजिकली चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। और वो जो बनी गल होती है वो उन्हें बताते हैं कि देखो तुम सब ने यहाँ पे रूल्स के हिसाब से जो स्टेज है उसे तो क्लियर कर लिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे तुम सबका एक हिडन मिशन अनलॉक हुआ है, और अगर तुम में से यहाँ पे 3 बंदे बचे होते तो वो मिशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता। बट अभी के लिए तुम लोग यहाँ पे 4 हो, तो इसीलिए मेरे को तुम लोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो चंद के पास जाके उसे बताती है कि एक मैं तुम्हें रिमाइंडर देना चाहती हूँ, ये अगर एक बार हिडन मिशन स्टार्ट हो गया तो इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, और अगर तुम्हें इससे निकलना है तो तुम्हें किसी भी तरह इसमें सर्वाइव करना पड़ेगा, और जितने भी सर्वाइवर्स होंगे उन सबको यहाँ पे एक अलग स्किल मिलेगी जो कि उनकी अवेकन होगी, और वो यूनिक सी स्किल होगी, और उन्हें यहाँ पे यूनिक तरह के रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलेंगे। और वैसे भी ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बस एक ही बार मिलती है, तो क्या कहते हो। और वैसे तुम्हारे को मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ 1 मिनट का, कि तुम लोग इसके बीच में डिसाइड कर लोगे
होगे तुम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है। पर स्किल का नाम सुन के यहाँ पे वांग काफी ज्यादा चीज के अंदर इंटरेस्ट ले आता है और कहता है कि यहाँ पे स्किल हमें इतनी डायरेक्टली मिल रही है, मैं बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के पास स्किल होती है और जिनके पास नहीं होती वो बहुत ही अलग लीग के अंदर होते हैं। पर चेन सोच रहा होता है कि जो इसने यहाँ पे हिडन मिशन का बताया उसका भी यहाँ पे वैसा ही पर्पस हो सकता है जैसा अभी वाले का था, कि जो उसका रूल होगा वो किसी तरह का ट्रैप होगा, तो अच्छा होगा कि मैं इसमें ना जाऊं। और जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया उससे मुझे पता लगा है कि इन्हें प्लेयर्स की जान की कोई फिक्र नहीं है। जब तक इनके यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तब तक ये लोग यहाँ पे करते रहेंगे, और ये उसके मुंह के सामने मना कर देता है कि नहीं, मैं इस हिडन मिशन को स्टार्ट नहीं करना चाहता। और वो जो लड़की होती है और वांग का जो चेला होता है वो दोनों भी यहाँ पे डिसएग्री कर देते हैं कि हाँ, हम भी यहाँ पे से स्टार्ट नहीं करना चाहते। जो सुन के वो बनी कहती है कि ओ ऐसी बात है, पर वैसे मैं ये बता दूं कि ये जो रिवॉर्ड है ये तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाला, और तुम्हें इसके साथ एक्सपीरियंस आइटम और स्किल वगैरह भी मिलेगी, तो क्या कहते हो, एक बार और सोच लो। पर वो लोग वापस से डिसएग्री कर देते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं खेलना चाहते, हम रिफ्यूज करते इसे स्टार्ट करने से। वो बनी गर्ल भी कहती है कि चलो ठीक है, तो ऐसा केस के अंदर यहाँ पे जो 4 प्लेयर्स है उनमें से 3 ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ कि ये गेम यहाँ पे हो जाती है। पर ये सब सुन के वांग कह रहा होता है कि नहीं, इसे मैं किसी भी हाल में अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, यही मेरा चांस है कि मैं एक स्किल को एक्वायर करूँ और जो उसका यहाँ पे एरोगेंस है उसे मैं तोड़ दूं, वरना मैं कभी भी इसे वापस नहीं पा पाऊंगा। और इसी वजह से वो अपने साथी को ही वहां पे मार देता है, और यही कहते हुए मारता है कि माफ करना, पर ये चीज ज्यादा जरूरी थी। और ये देख के अपना चैन और वो लड़की काफी हैरान हो जाते हैं कि इसने अपने साथी को बस एक मिशन के लिए खत्म कर दिया, और वह भी 3 प्लेयर होने की वजह से जो मिशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वांग तो खुश होता है, पर चैन कह रहा होता है कि ये इसकी काफी बड़ी गलती थी। यहाँ पे पहला बॉस इतना मुश्किल था, तो सोचो दूसरा कितना होगा। पर वह भी वहां का जो ग्राउंड होता है वो टूटने लगता है, और उस ग्राउंड के अंदर से निकल के आते हैं यहाँ पे काफी सारे सांप और सरपेंट्स। और जो यहाँ पे वो जो बनी गर्ल होती है वो बताती है कि ये यहाँ पे एक सरपेंट केव होने वाली, जिसके अंदर तुम लोगों ने सरवाइव करना है 10 मिनट तक। पर वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग यहाँ पे एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग होगे, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार ये जो मिशन होगा ये किसी भी हाल में एक्टिवेट नहीं होगा और तुम लोग यहाँ पे आराम से निकल जाओगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और तुम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, खास तौर पर तुम ह्यूमंस, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ग्रीड, तुम्हारे अंदर जो पावर को पाने की ग्रीड है वो काफी ज्यादा है, जो कि तुम्हें हमेशा मौत के कुएं के अंदर ले आती है। और इसी वजह से जो तुम्हारा लाइफ का एक रूम होता है तुम उसे श्रिंक करते जाते हो, श्रिंक करते जाते हो। बेशक उसका टाइम जितना भी ज्यादा हो, पर तुम्हारी गलतियों की वजह से वो छोटा हो जाता है। और आज देख लो तुम लोग यहाँ पे कहाँ आ चुके हो। पर जो वांग होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे 10 मिनट सर्वाइव करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग किसी तरह यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे जिंदा। पर वहीं पर चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, और जो यहाँ पे मेरे सामने तो जो जायंट स्नैक्स है वो मुझे लगता है कि मैंने, पर मैं उन्हें जितना भी मार लूं मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर एक मिनट, मैंने नोटिस किया कि ये जो स्नैक्स होते हैं ये अगर एक दूसरे को काटे तो इनका जो वो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता, और ये एक दूसरे को यहाँ पे चोट पहुंचा देते हैं। तो क्या ये मतलब कि वो उसी स्नैक्स से बिल्कुल अलग है, या तो फिर ऐसा होगा कि जो इनका रूल है वो बिल्कुल सेम है, बस मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया था। और ये जो हिडन मिशन है ये भी शायद से ओरिजिनल ही उसी का यहाँ पे एक पार्ट होगा, जिसे बस हमें अलग से शो करके दिखाया कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। और आई थिंक जो फाइनल रूल होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा कि मैंने दोनों बेस्ट को खत्म करना है। और अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मेरे को किसी तरह यहाँ पे इन दोनों का क्लैश करा के इन दोनों को एक दूसरे से लड़वा के इन दोनों के हाथों से खत्म करवाना पड़ेगा, और यही चीज मेरा आखिरी चांस है। पर वहीं पर वांग और वो जो लड़की होते हैं वो अभी भी उन स्नैक से बच के भाग रहे होते हैं, पर वो जो लड़की होती है वो अपने स्टैंड के अंदर पॉइंट डाल के वांग को धक्का मारती है उन स्नैक्स के अंदर और कहती है कि दफा हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। वांग उसे गाली सुना रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों यहाँ पे एक साथ मिलकर सीरियल मिशन को पूरा करेंगे और उसके बाद एक साथ हम अपनी लाइफ को जिएंगे, पर तुमने मेरे को यहाँ पे बिट्रे कर दिया। ये कैसे कर सकती हो तुम? वो कहती है कि बिट्रे, तुम यहाँ पे वो इंसान हो जो कि ऑलरेडी अपने दोस्त को बिट्रे कर चुका और उसे मेरी आंखों के सामने मार दिया, तो मैं तुम्हारे जैसे इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और आई थिंक ये रीजन
स्ट्रेंथ काफी होगा तुम्हें खत्म करने के लिए। पर वह भी जो वांग होता है उसकी लात वहां पे पकड़ लेता है, पर वो उसके मुंह पे लात मारती है और कहती है कि मुझे छोड़ो, मेरे को यहाँ से निकलने दो। पर वांग कहता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे खत्म होऊंगा तो तुम भी मेरे साथ होगी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और वो उसकी लात पे चक काट के उसे सीधा अंदर ही घसीट लेता है उन स्नैक्स के अंदर। पर वहीं पर जो चेन होता है वो अभी भी उन सब से बच के भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर मेरे को यहाँ पे सरवाइव करना है तो ये जगह सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। और वो छलांग मारता है और सीधा उस स्नैक के मुंह के अंदर चले जाता है और वहां पे जाके कहता है कि यही यहाँ पे आखिरी चांस है कि मैं एक पावरफुल सी फाइट इन दोनों के बीच में करवा पाऊँ, और अगर मैं यहाँ पे लगी हुआ तो वैसा हो जाएगा और उसके बाद ये जो यहाँ पे मिशन है यह भी कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो स्नेक होते हैं वो भी एक दूसरे को वहां पे चुम्मी कर लेते हैं। यानी कि तुम खुद ही देख के बता दो कि ऐसा ही लग रहा है कि किस कार्य पर जो भी है वो दोनों जैसे एक दूसरे को बाइट करते हैं तो वो भी टाइम देखते हुए अपना चैन वहां से निकल जाता है और कहता है कि अब ये लास्ट चांस है, अगर ये लोगों ने कर लिया तो मैं बच जाऊंगा वरना मैं मारा जाऊंगा। और जैसा ये सोचता है वहां पे वैसा ही होता है। वो जो दोनों स्नेक होते हैं वो एक दूसरे से क्लैश करते हैं और उन दोनों का वहां पे कटफट हो जाता है। और इसके बाद जो अपना चैन होता है वो नीचे लैंड करता है और सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि आपका यहाँ पे जो मिशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसे यहाँ पे मिला होता है 10 एट्रीब्यूट के पॉइंट, इसका लेवल 8 हो गया होता है और इसे एक एबिलिटी मिली होती है, यानी कि एक न्यू स्किल जो कि होता है कॉपी कोड। और इसके अंदर ये किसी के भी कोड को कॉपी करके उसे वापस से समन कर सकता है। जैसे कि ये जो स्नेक है ये अभी मरा, अब ये इसका अगर कोड को कॉपी करेगा तो उसके बाद ये इसे समन कर पाएगा और ये अपने लिए इसे यूज कर पाएगा। पर इसका जो लेवल होगा वो इसका ही करंट लेवल जितना होगा, लाइक 8 लेवल। और ये सब देख के चैन कहता है कि कॉपी कोड मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, पर ये यहाँ पे काफी अच्छी चीज है क्योंकि मैं किसी भी एनपीसी को कॉपी कर सकता हूँ वैसे। और वह भी वो जो स्नेक होता है ना वो अपना चैन उसे भी कॉपी कर लेता है और कहता है कि तो ये अभी मेरी इन्वेंट्री के अंदर यूज हो चुका है और जब मैं इसे यहाँ पे टेस्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। परफेक्ट, अब मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा इसके साथ एडवांटेज आ चुके हैं फ्यूचर के अंदर। वह भी वो जो बनी गर्ल होती है वो भी वहां पे आ जाती है और वो कह रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्लेयर, आप यहाँ पे इस गेम को जीत चुके हैं और इस चीज के बिहाफ पे आपके जो डेटा है उसे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अपलोड किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा। और अब से अगर आप आगे जाके कोई भी अचीवमेंट करेंगे उसका आपको यहाँ पे अलग से रिवॉर्ड मिलेगा, तो क्या आप यहाँ पे चीज को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? और ये सब सुन के चैन कहता है कि मेरे डेटा को ये लोग डेटाबेस के अंदर अपलोड करेंगे, और आई थिंक ये इसलिए होता है कि ये लोग आइडेंटिफाई कर पाए उन प्लेयर्स को जिनके अंदर पोटेंशियल होती है और उसके बाद उनके एआई ब्रेन को यूज कर पाए और उन्हें सर्विलियंस के अंडर रख पाए। और अगर कभी हायर अप्स को वो थ्रेट लगे तो वो इजिली उन्हें इरेज कर सकते हैं। पर मैं एक तो चीज यहाँ पे भूल गया था कि जो मेरा यहाँ पे सिस्टम है वो मेडियन है और वो उसका जो एआई ब्रेन है वो काफी ज्यादा अलग है और इसके हर फ्रेगमेंट के अंदर इसके अथॉरिटी का थोड़ा सा हिस्सा होगा। तो अगर मैं इसके यहाँ पे सारे फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लूँ और इन्हें मिला दूँ तो उसके बाद मैं इसे सीज कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे इसकी अथॉरिटी को ना ले पाए, और उसके बाद मैं उसे अपने लिए यूज कर पाऊंगा और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर वो बनी गर्ल कहती है कि हेलो, बात सुन रहे हो क्या मेरी? तुम अभी भी यहाँ पे हो या फिर लॉग आउट करके यहाँ पे जा चुके हो? पर वह भी चैन कहता है कि सरपेंट, इसके ऊपर अटैक करो साली पे। और वह भी वो जो सरपेंट होता है वो भी वैसा ही करता है और वो जो बनी गर्ल होती है वो उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद उसे अपनी जो ब्रेन होती है उसकी थोड़ी सी अथॉरिटी मिल जाती है। आई थिंक ऐसा कुछ होता है। और आई थिंक ये यहाँ पे अपने फ्रेगमेंट्स को इन्हीं ये जो सामने थी ना ये बनी गली एक अवतार थी, इसी के थ्रू पा सकता है क्योंकि इन्हीं के अंदर शायद से इसकी अथॉरिटी होगी और यही उसके फ्रेगमेंट हो गए, वरना उसके अलावा ये नहीं पा सकता। और चैन भी कहता है कि शुक्र है कि ये चीज मैंने यहाँ पे रेडार के अंडर की थी, इससे यहाँ पे जो हायर अप्स है वो इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे। और उसके बाद वो वहाँ पे लॉग आउट करता है और अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और जो उसका वीआर सेट होता है वो उसे उतार के कहता है कि उफ, शुक्र है कि मैं यहाँ पे जिंदा बच गया। और इसके बाद वो अपना फोन उठाता है जहाँ पे उसे मैसेज आया होता है ट्रांजैक्शन का, जो कि होते 200,000 युआन। जो सुन के अपना जो देख के अपना चैन कहता है कि ये यहाँ पे इतना है जो कि यहाँ पे नॉर्मल बंदा 1 साल के अंदर भी नहीं कमा सकता, पर मैंने बस इन्हें यहाँ पे 1 दिन के अंदर कमा लिया और मेरे लिए अब कुछ महीने आसानी से गुजरने वाले हैं। और इसके बाद वो किसी को वहाँ पे कॉल मिलाने की कोशिश करता है बट उसकी कॉल वहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि जो उसका नंबर होता है वो यहाँ पे सर्विस के अंदर होता ही नहीं।
वो एक और बार वापस से कॉल मिलाने की कोशिश करता है पर फिर भी वो नहीं कर पाता और थक हार कर वो वापस लेट जाता है और कहता है कि अब भी मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पे करूँ क्या। और ये अपनी सिस्टर से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है आई थिंक। और ये हमें बताता है कि इसने यहाँ पे एआई ब्रेन का यूज करके जो हायर अप्स थे उन्हें गुस्सा दिलाया था, जिसके बाद इसे इसकी जॉब और इन सब चीजों से निकाल दिया गया था और उसके बाद ये काफी ज्यादा कर्जे के अंदर आ गया था। और इसी वजह से इस डेब्ट को यहाँ पे चुकाने के लिए जो इसकी सिस्टर थी उसने यहाँ, ये सब तुम ऑलरेडी जानते हो, जिसके बाद इनकी हालत यहाँ पे ऐसी हो चुकी है और ये बस अपने को इस चीज पे कोस रहा होता है। और वो वापस से कहता है कि यहाँ पे बेशक तुम जो पैसे है उसे छोड़ के जा चुके हो पर तुम्हारा यहाँ पे ट्रेस नहीं है, पर जब भी मैं यहाँ पे गेम के अंदर आता हूँ तो तुम मेरे को हमेशा एक्टिवेट दिखती हो, तो तुम गेम के अंदर ही कहीं हो पर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा। पर जो भी हो तुम जहाँ पे भी हो मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढूंगा और मैं वापस से तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर इसके बाद हमें लेके जाया जाता है स्ट्रीट पे और वहाँ पे एक क्लब होता है जिसके अंदर वही हमारा जो होता है ना चेन का मैच, उसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है जो कि वहाँ पे सारे लोग देख रहे होते हैं। बट वहाँ पे ग्रुप होता है जो देख के वहाँ पे काफी खुश होता है और वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, इसने काफी जल्दी सरपेंट की वीकनेस को स्पॉट करके उसी जगह को टारगेट बनाया और उसे खत्म कर दिया। देख के लोग यहाँ पे इसे यही कहेंगे कि ये कोई ओल्ड या एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। और इस बंदे का नाम होता है तियान गुआन और ये यहाँ पे 25 लेवल का होता है और ये यहाँ पे होता है कैप्टन। और ये यहाँ पे ये भी कह रहा होता है कि अगर मेरे को यहाँ पे चांस मिला इसे रिक्रूट यानी कि अपने टीम में लाने का तो मैं वो जरूर करूंगा। पर पीछे से एक महिला कहती है कि देखो वो अभी बिगनर लेवल के ऊपर है, तो ये यहाँ पे जल्दी का फैसला तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला क्योंकि तुमने तो देखा होगा कि वहाँ पे सारे प्लेयर्स कितनी जल्दी मारे गए। अगर वो कॉर्पोरेट करते तो वो लोग बच जाते और इस मैच के अंदर उनके पास 40% चांस था उसे क्लियर करने का, पर फिर भी उन्होंने अपने को खत्म करवा दिया। तो इस बेस के अंदर से कोई भी बंदे को लेना यहाँ पे बुरा होगा क्योंकि सारे लो क्वालिटी के। और इस महिला का नाम होता है फीइंग और ये लेवल 23 की होती है और ये इसी बंदे की टीम में होती है जिसका नाम है पूजुन और ये एक वाइस कैप्टन है। और वो उसे ये भी कहती है कि देखो ये यहाँ पे कोई वर्थी टीममेट नहीं है तो किसी अनवर्थी को टीम में रखने का फायदा नहीं है। तियान कहता है कि ओ ऐसी बात है और वो वहाँ पे हंसने लग जाता है और उसे वापस से कहता है कि देखो फी तुम यहाँ पे सारे न्यू प्लेयर्स के लिए एक नाइटमेयर हो क्योंकि तुम यहाँ पे हमेशा परफेक्टनिस्ट मांगती हो। बट क्या तुम्हें लगता नहीं कि हमें जरा अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर देना चाहिए कि यहाँ पे जो न्यू प्लेयर्स हैं वो भी हमारी टीम के अंदर आ पाए और हम उन्हें रिक्रूट कर पाए। जो सुन के वो कहती है कि पर तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, कोई अनवर्थी हमारी टीम में आना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद हमें वापस से चेन को दिखाया जाता है जो कि नहा के फारिग हुआ होता है, बट वह भी वो देखता है कि उसके फोन पे किसी की कॉल आ रही होती है जो कि वो उठा लेता है और उससे पूछता है कि कौन बात कर रहा है। वो बंदा कहता है कि मैं, तुम मुझे जानते हो ना, और जिस इंसान को तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो मुझे पता है कि वो तुम्हें कहाँ मिल सकता है। जो सुन के चेन कहता है कि क्या कह रहे हो तुम यहाँ पे श्योर भी तो हो ना। वो कहता है कि हाँ, मेरे को 3 दिन पहले यहाँ पे एक MVP लिस्ट के अंदर उस बंदे का यहाँ पे नाम मिला था एक गेम में और ये इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें 50,000 युआन देने पड़ेंगे और अगर तुमने एक बार मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। जो सुन के चेन उसे जल्दी से पैसे भेजता है और वो बंदा भी उसे सब कुछ भेज देता है। जो पढ़ के चेन कहता है कि एरिया 39 डी रैंक स्पॉट, यहाँ पे मेरे को शायद से जाके एक बार ट्राई करना चाहिए अपना लक। और एक बार एक जगह यहाँ पे क्लियर हो गई तो वो कभी भी अपीयर वापस नहीं होती, तो मैं यहाँ पे किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी क्लू को उसके बारे में छोड़ने से। और वो भी अपना वो जो VR सेट होता है उसे पहन लेता है और इसी के बाद वो पहुंच जाता है सीधा लॉबी के अंदर जहाँ पे एक सिस्टम उसे बताता है कि अब आप यहाँ पे फ्रीली किसी भी गेम को चूज कर सकते हैं, बट अगर आपने 7 दिन में कोई एक ना खेली तो आपको यहाँ पे काफी बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। जो सुन के यहाँ पे अपना चिन्ह सीधा उसे हटाता है कि बकवास को साइड में करो यार, और बस इन्हें किसी तरह पैसा कमाने की स्कीमें चाहिए। पर जो भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे को मेरी सिस्टर ढूंढना है। और फिर वो अपने एट्रीब्यूट का पैनल ओपन करता है जहाँ पे उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि पहले स्टेज से मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो सब कुछ नहीं होती और उसे बढ़ा के हम अपने सर्वाइवल के चांस को बढ़ा सकते हैं, पर अगर उसके साथ एजिलिटी और चीजों को हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो उससे हमें यहाँ पे काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। और ये जो इंटेलिजेंस है ये मैजिक पावर के बारे में जो कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी को और ज्यादा बढ़ाता है और अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके बाद वो देखता है कि उसके पास एक स्किल स्लॉट भी होता है जो देख के वो कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया कि लास्ट स्टेज के अंदर
मेरे को एक स्किल ड्रॉ मिला था जिसे मैं अभी यूज कर सकता हूँ, शायद से मुझे उससे कुछ मस्त मिल जाए। और फिर वो अपने ही सिस्टम के अंदर जाता है और वहां पे जो ड्रॉ होता है उसे स्पिन करता है और उसके अंदर से इसे मिलता है एक फॉर्च्यून जो कि विंग्स होते हैं और ये इन्हें कभी भी 10 मिनट के लिए यूज कर सकता है उड़ने के लिए, जो देख के अपना चैन भी कहता है कि ये कोई हाई टायर की स्किल नहीं है, बट फिर भी ये कोई क्रिटिकल मूवमेंट के अंदर मुझे बचा सकती है। पर अभी मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर डी रैंक लॉबी के अंदर सबसे पहले जाना चाहिए। बट वह भी उसके पीछे एक बंदा के कहता है कि एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे एक न्यू प्रोमोटेड प्लेयर है ना? चैन कहता है कि हाँ, तो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए? वो बंदा कहता है कि देखे, मैं भी ना यहाँ पे एक न्यू भी हूँ और मैंने अभी भी यहाँ पे अपनी 2 गेम्स को क्लियर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे टीम बनाए, क्या कहते हैं? और फिक्र मत करना, हमारे यहाँ पे गोल बस ई रैंक के डंजन को क्लियर करना है, जो कि यहाँ पे कोई डेंजरस जगह नहीं होने वाली, तो आप क्या तैयार है? पर चैन कहता है कि सॉरी, पर मैं डी रैंक डंजन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जो सुन के वो बंदा काफी शौक हो जाता है और कहता है कि अरे भाई बात तो सुनो, तुम यहाँ पे एक रुकी हो और डी रैंक डंजन में ऐसे जाना तुम्हारे लिए कोई मौत को दावत देने जितना हो सकता है, तो तुम यहाँ पे पागल वागल तो नहीं हो? पर चैन उसकी नहीं सुनता और सीधा अंदर चले जाता है और सिस्टम उससे पूछता है कि क्या आप तैयार हैं? और अपना चैन भी कहता है कि क्यों नहीं, और सिस्टम उसे सीधा टेलीपोर्ट कर देता है एरिया 39 वाली जगह पे, जहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आए होते हैं और ये काफी अच्छे लेवल के होते हैं, कोई 13 लेवल, कोई 16 लेवल, 11 लेवल, 12 लेवल, और अपना चैन यहाँ पे सबसे लो लेवल का होता है 8 लेवल। पर वह भी वहाँ पे खोटी आगे कहती है कि हेलो एवरीवन, मैं तुम सबकी गाइड होने वाली हूँ जो कि तुम्हें रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेगी, तो अभी तुम सब लोग ना केयरफुली सुनना। तो यहाँ पे एक तरह से ऐसा ले लो कि ये जो पूरा एरिया है ये यहाँ पे एक माइन फील्ड है और यहाँ पे कुछ 30 लैंड माइन होने वाले हैं जिन्हें तुमने ढूंढ के डिफ्यूज करना है, पर अगर वो नहीं कर पाए तो वो ट्रिगर हो जाएंगे, जिसके बाद बूम, तुम्हें पता है कि क्या होगा। और यही कंडीशन है इस स्टेज को यहाँ पे क्लियर करने के लिए, और बस छोटा सा ही काम है, सारे लैंड माइन ढूंढो और उसके बाद तुम यहाँ पे जीत जाओगे। पर अपना चैन उससे पूछता है कि ये यहाँ पे इतना सिंपल भी नहीं होने वाला ना। वो गाइड कहती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, ये इतना सिंपल भी नहीं होगा, क्योंकि हर 5 मिनट बाद यहाँ पे एक प्लेयर को एक्सप्लोरेशन एक्शन करना पड़ेगा, पर अगर तुम में से किसी ने भी वो नहीं किया तो यहाँ पे जितने भी लैंडमाइंस होंगे वो भारी भारी रेंडमली फटने लगेंगे और ये तब तक होता रहेगा जब तक सारे खत्म नहीं हो जाते। पर वैसे भी डंजन तुम्हें यहाँ पे कुछ स्मॉल चांसेस भी ऑफर करेगा, अगर तुम एक्सप्लोरेशन करोगे तो तुम यहाँ पे कुछ रेंडम हेल्पफुल आइटम्स को अनलॉक करोगे जिन्हें तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो उन्हें अच्छे के लिए यूज करना। अभी के लिए मैं निकलती हूँ, गुड लक तुम सबको, और उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे को गेम के एंड तक जिंदा मिलोगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। और वो वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद वहां पे एक चश्मिश कहता है कि सुन के तो ऐसा लगता है कि ये डंजन इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं होने वाला। वहां पे दूसरी महिला कहती है कि हाँ, ये इजी तो होने वाला है, पर लॉजिकली अगर हम देखें तो हमें भी पता नहीं लगेगा कि हम कब यहाँ पे किसी माइन के ऊपर पैर रख देंगे और फिर हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ये भी यहाँ पे एक जरा मसला है। पर वहीं पर चैन सोच रहा होता है कि ये डी रैंक का डंजन इतना सिंपल होने वाला है या फिर मैं कोई गलत रैंक के डंजन में आ चुका हूँ। पर वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सब चैन को देख के यही कह रहे होते हैं कि एक मिनट, एक बिगिनर लेवल का बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये साला यहाँ पे ऐसे ही मारा जाएगा और हमें भी मरवा देगा। इसे यहाँ पे किसने कहा कि ऐसी जगह डी रैंक के डंजन के अंदर आए? पर वो भी वहां पे एक बंदा कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी यहाँ पे बहस करने का वक्त नहीं है। और वैसे मुझे पता है कि तुम सब लोगों ने यहाँ पे रूल्स के बारे में तो सुन लिया होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे एक ड्रॉ के जरिए कि कौन बंदा यहाँ पे आगे स्टेप लेने वाला है। पर अगर किसी ने भी यहाँ पे हमारे रूल को तोड़ा तो उसकी यहाँ पे बजेगी सही वाली, और फिर वो बाद में हमें ब्लेम ना करे क्योंकि उसने सबको बिट्रे किया। और इसके साथ ये जो हमारा न्यू ब्रदर न्यू भी है, इसे भी यहाँ पे चांस मिल जाएगा कि ये भी अपने को यहाँ पे बचा पाए और सही से अपने लक के ऊपर चल पाए। और वैसे आगे जाके तुम्हारी एबिलिटीज ही तुम्हारे ऊपर काम आने वाली है, तो उन्हें संभाल के रखना। और अब तुम लोग बताओगे मेरी बात से यहाँ पे कौन कौन राजी है? जो सुन के वो सब भी वहाँ पे हाँ कर देता है कि हाँ क्यों नहीं बॉस, हम सब यहाँ पे तैयार है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये सब सुन के चैन कहता है कि यह बंदा यहाँ पे काफी चालाक है कि इसने सबकी अथॉरिटी ले ली और अब यहाँ पे कोई भी अगर इसके खिलाफ जाएगा तो वो मुसीबत में आ जाएगा। पर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि देखो, तो हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले सिस्टम की अपनी लॉटरी फंक्शन से कि कौन आगे जाएगा, क्योंकि तुम लोग बाद में ये ना कहो ना कि मैंने यहाँ पे चीटिंग की या इसने की या उसने की। पर ये साला दिल में कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पे छोटी मोटी स्किल्स है जो कि फॉर्चून स्टीलिंग की है, तो मैं अपने इस गेम के अंदर लक को बढ़ा सकता हूँ, इन सालों को पता भी नहीं चलेगा और मैं बच के निकल जाऊंगा। और इस स्किल को
को मैं 3 टाइम यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं अपना ड्रॉ शुरू करता हूँ और जैसे वो वहाँ पे ड्रॉ करता है तो उसका जो नंबर होता है वो 1 आता है, जो सुन के वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक मिनट, क्या तुम यहाँ पे श्योर हो ना कि नंबर 1 यहाँ पे सेफ होने वाला है, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि तुम्हें नंबर 1 मिला हो। पर वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और फिर वो जैसे ही नंबर 1 के ऊपर बढ़ता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता और वो उन्हें कहता है कि देखा, यहाँ पे सब लक का गेम है। तो अब यहाँ पे कौन नेक्स्ट होने वाला है। और इस बार भारी होती है इस महिला की, जो कि सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अगर मैंने गलती से यहाँ पे गलत पे पैर रख दिया तो मेरे यहाँ पे ऐसी की तैसी हो जाएगी। और वो उनसे पूछती भी है कि क्या कोई मेरे साथ यहाँ पे प्लेस को स्विच करना चाहते हैं। पर वहाँ पे सब लोग उसे कहते हैं कि तुम अपने को बचाने के लिए हमें इस मुसीबत के अंदर डालना चाह रहे हो, खुद से अपना लक ट्राई करके आगे बढ़ो, हमें इसके अंदर मत इन्वॉल्व करो। वो भी कहती है कि ठीक है पर थोड़ा टाइम तो दो मेरे को सोचने का। पर वह भी चंद का सिस्टम वहाँ पे उसे नोटिफिकेशन देता है कि यहाँ पे आपकी 0.1 अथॉरिटी के मुताबिक आपको बताया जाता है कि 2 और 1 के बीच का यहाँ पे जो स्क्वायर होने वाला है वो आपके लिए सेफ होगा। और ये देख के चंद कहता है कि इतनी सी अथॉरिटी के अंदर मेरे को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हिडन इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। अगर इसकी यहाँ पे अथॉरिटी और बढ़ जाएगी तो मुझे पूरे डंजन्स के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। और फिर वो वहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे दबाता है बट कुछ नहीं आता, जो देख के चंद कहता है कि अभी के लिए बस मैं यहाँ पे छोटे से पीस को दे सकता हूँ जो कि मुझे ऊपर ऊपर दिखेगा। चलो ये भी यहाँ पे ठीक है, पर ये जो XP यहाँ पे दिख रही है, XP का वाटरमार्क, ये क्या है। और वैसे मैं सोच रहा था कि इसने मुझे 1 और 2 से ही जगह रिप्लेस करने का क्यों ही कहा, पर जल्दी से हम करते हैं। और फिर वो उस महिला को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे स्विच करूंगा, जो सुन के वो कहती है कि तुम सीरियस हो ना, देख लो एक बार। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे सीरियस हूँ। जो देख के वहाँ पे सब लोग यही बात कर रहे होते है कि देख लो न्यूबी की यहाँ पे बेवकूफी, वो खुद को अपने मौत के मुंह में डाल रहा है। और ये देख के जांग भी कह रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास तो वैसे ब्लैक मार्केट से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिससे मैंने पहला स्टेप लिया, बट ये सेकंड ले रहा है, क्या इसके पास भी कोई हिडन इन्फॉर्मेशन वगैरह। और जो इसने यहाँ पे अपनी ब्लैक मार्केट वाली बात की है ना, तो इसने ब्लैक मार्केट से स्किल को बाय किया था, एक तरह से यही है। पर जो चेन होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को पैनल के अंदर XP का वाटरमार्क दिखा था, तो ये जो डंजन है ये इसी से रिलेटेड होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस गेम के बारे में पूरे तरीके से पता है, क्योंकि मैं अपने टाइम में अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे खेलता था जब हम दोनों एक दूसरे से चैलेंज लगाते थे, और हर बार वैसे भी मैं ही जीतता था। और जो भी हो जाए मैं तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ के रहूंगा। और अभी मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद से ये तुमने ऑलरेडी भी खेली हो। ये जो डंजन है ना, इसके यहाँ पे जो ये पूरा मैप है, इसके अंदर एक माइन होगा जो कि पहले यहाँ पे जो जांग थे ना उसके ऊपर था, बट प्रोटेक्शन की वजह से वो मूव हो गया। और ये प्रोटेक्शन बस एक ही बारी की होती है, और सिस्टम ने भी इसे इसीलिए बताया था कि जो 1 है वो यहाँ पे 2 से स्वैप हो चुका है, तो यहाँ पे जो 1 है वो सेव नहीं, और इसीलिए अब यहाँ पे चेन ने 1 पे नहीं जाना, क्योंकि उस पे यहाँ पे माइन से मिलेगा। तो अभी के लिए उसके अलावा जितने भी यहाँ पे हैं वो सारे सेव है। और ये सब सुन के यहाँ पे चेन भी कह रहा होता है कि मैंने तो यहाँ पे किसी तरह पता कर लिया सिस्टम से, पर इसे कैसे पता चला होगा इस चीज का, ये यहाँ पे लकी तो नहीं हो सकता इतना। पर वहाँ पे लोग उसे कहते हैं कि जल्दी से अपना रॉयल स्टार्ट करो, हमने भी आगे बढ़ना, तुम यहाँ पे फालतू में अब से खड़े होकर सोच रहे हो। जो सुन के अपना चेन वहाँ पे स्टार्ट करता है, और जैसे उसका नंबर आता है तो वो वहाँ पे दबाता है और बिल्कुल जांग के साइड में जाता है। और जिस नंबर के ऊपर वो वहाँ पे पैर रखता है वो कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पे होता है एक तरह का फिलर, इसे आई डोंट नो क्या कहते हैं, जिसकी वजह से वो हाफ ग्राउंड साफ हो जाता है। और ये जो गेम है ये ऐसे खेली जाती है, और इतना बड़ा नंबर हिट करने की वजह से इसे सिस्टम से भी काफी सारे रिवॉर्ड मिले होते हैं। पर वहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे। और जो जांग होता है वो उसके पास आगे कहता है कि लड़के काफी अच्छा किया तुमने। पर चैन सोच रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पे इस गेम के ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करता रहूंगा तब तक मैं नॉर्मली आगे प्रोसीड करता रहूंगा। पर मुझे यहाँ पे डर है कि एक D लेवल डंजन होने की वजह से इसके पास यहाँ पे कोई हिडन रूल वगैरह नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे वो सरपेंट वाले के अंदर थे, तो इसीलिए मैं अपने गार्ड को भी यहाँ पे किसी भी हाल में डाउन नहीं कर सकता। और ये जो जांग है ये भी यहाँ पे मुसीबत है बहुत बड़ी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके पास क्या एक ऐसी छुपी हुई चीज है। पर जो जांग होता है
उसे कहता है कि लड़के बेशक तुम एक रुकी हो, पर मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हारे पास एक ब्राइट सा फ्यूचर है। और मैं वैसे ये सोच रहा हूँ कि इस लड़की के पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे आई होगी, क्योंकि ये नॉर्मली तो ऐसे नहीं बच सकता और इसके पास यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे आइटम आए होंगे जो कि इसे क्रिटिकल मूवमेंट में बचा सकते हैं और वो प्राइसलेस है बिल्कुल। तो लड़के तुम यहाँ पे काफी लकी निकले। और वो उन सबको चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो, किस चीज का तुम लोग इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे अगर तुम में से कोई आगे नहीं आया तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मेरे को ये सारा मैटर अपने हाथों में लेना पड़ेगा फिर। और मैं बस यहाँ पे कुछ चांस चाहता हूँ कि मैं इस लड़के को खत्म करके ठिकाने लगाऊं और इसके सारे आइटम में अपने पास रख लूँ, जिससे मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी। पर ऊपर से वो लोग कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ पे जल्दी करने वाले हैं, बस 1 मिनट रुको। और ऊपर एक खूबसूरत सी महिला आगे आती है और कहती है कि तो ये मेरी भारी है ना। और फिर वो वहाँ पे एक जगह को मार्क करती है और कहती है कि इसे मैं चूज करती हूँ। और जैसे वो वहाँ पे टेलीपोर्ट करती है तो वो बच जाती है क्योंकि वो सेव होता है। दूसरा जो मास्क वाला लड़का होता है वो भी वहाँ पे टेलीपोर्ट करता है उसी के साइड में, और उसका यहाँ पे जैकपॉट लग जाता है क्योंकि ये लगी होता है। फिर वहाँ पे एक और मास्क वाली लड़की होती है जो टेलीपोर्ट करती है, वो भी बच जाती है और ये दोनों भी यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लेते हैं। और अभी तक यहाँ पे जो आधा ग्राउंड होता है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होता है। और वहाँ पे एक महिला कहती है कि यार मेरे को लगा था कि ये हार्ड होने वाला है, पर नहीं, ये तो काफी इजी है, बस देखे देखे हम यहाँ पे से क्लियर करते जा रहे हैं। वहाँ पे एक दद्दू जैसा बंदा कहता है कि तुमने ठीक कहा, पर अगर तुम्हें यहाँ पे रूल्स का नहीं पता होता तो तब तुम्हारी ऐसी की तैसी हो गई होती। पर वो जो मास्क वाली लड़की होती है वो अपने चैन को कहती है कि हे हैंडसम, बात तो सुनो। और मुझे लगता है कि वो जांग जो बंदा है ना, उसके पास कोई स्किल है जिससे वो चीट कर रहा है। पर चैन उसे कहता है कि पर मैं क्या करूँ इस चीज के अंदर, मुझे तो लगता है कि उसे कोई लूप होल मिला होगा रूल्स के अंदर, तो इसीलिए वो ये कर पा रहा है। वो कहती है कि ये भी सच हो सकता है, पर जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रहा है वो काफी अजीब सा लग रहा है। पर सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है शिया शीशु और मैं यहाँ पे गेम स्ट्रीमर हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस गेम के अंदर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें, यानी कि एक साथ मिलकर काम करें। जो सुन के चैन कहता है कि क्या कह रही हो तुम, तुम्हें पता है कि ये गेम ऐसी है कि इसके अंदर मरो या मारो, ना कि कोई वर्चुअल डंजन जिसके अंदर हम वापस से रिवाइव होके आ सकते हैं। शिया कहती है कि तुम मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता। और वैसे ये कितनी बुरी बात है कि इस गेम से पहले जो मैंने पहले गेम खेली थी उसके अंदर मैं बस एक वुमेन से टीम अप कर पाई जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और वैसे मैंने उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन आज तक कभी नहीं देखी। और जो उसकी चाल ढाल मारने का तरीका स्किल्स थे वो तो बिल्कुल इनक्रेडिबल थे। पर मैं यहाँ पे उससे उसका नाम पूछना भूल गई। पर हाँ, उसके जो बाल थे शायद से वो गोल्डन कलर ऐसे थे और इससे स्ट्रॉन्ग लड़की से आज तक मैं कभी नहीं मिली। जो सुन के चैन सोचता है कि 1 मिनट, क्या ये मेरी सिस्टर की तो बात नहीं कर रही। और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने जो गोल्डन हेयर वाली लड़की का बताया उसके जो बाल थे वो यहाँ पे लंबे थे ना, और उसके यहाँ पे वो फेस के ऊपर एक वो बर्थ मार्क भी होगा, क्या तुमने वो देखा था। पर शिया अपने को छुड़वाती है और कहती है कि अरे तुम मेरे को यहाँ पे हर्ट कर रहे हो, और मैंने उसे यहाँ पे इतना क्लोज से नहीं देखा था, मुझे याद नहीं कि वो एग्जैक्टली कैसा दिखती थी। और वह भी जांग उनके पीछे आके कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या आ रहे हो। चैन उसे कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और इसी के बाद जो जांग होता है वो वहाँ पे किसी लड़के को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से यहाँ पे चूज करो। पर वो इस बार चूज करते हुए काफी घबरा रही होती है और वो कह रही होती है कि क्या हुआ कि मैंने गलत वाले पे स्टेप कर दिया, मेरा फिर क्या होगा। और यहाँ पे जितने भी सारे सेफ स्पोर्ट्स थे वो ऑलरेडी सब लोग ले चुके। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सेफ वाला कौन सा होने वाला है। यहाँ पे मेरा बस लक काम आने वाला है, अगर बैड लक हुआ तब मैं यहाँ पे किसी भी हाल में नहीं बचूंगी। पर वह भी वहां पे शुरू हो जाता है काउंटडाउन और वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर अपना नंबर चूज नहीं किया तो उसके बाद यहाँ पे एक रैंडम सा माइन इस पूरी फील्ड के अंदर ब्लो होगा। और उसके बाद तो तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और ये देख के जांग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे किस चीज का इंतजार करियो, रूल्स के मुताबिक लॉटरी से जल्दी से चूज करो, और लॉटरी हमने इसी चीज के लिए बनाई है। पर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें यहाँ पे खुद से चूज करवाता हूँ। जो सुन के वो काफी ज्यादा डर जाती है और गिर जाती है कि मैं यहाँ पे काफी डरी हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुमसे भीख मांगी हूँ, प्लीज कोई मेरी यहाँ पे मदद करो। पर वह भी जांग उसे पकड़ने वाला होता है पर बीच में आ जाता है शिया का हाथ और वो कहती है कि ब्रदर इतने यहाँ पे गर्म क्यों हो रहे हो, मैं यहाँ पे उसकी मदद कराती हूँ ना चूज करने में। यहाँ पे शायद से ये चीज रूल्स के भी खिलाफ नहीं जाएगी, है ना। और कैसा हो कि लड़की तुम मेरे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आगे अपना स्टेप बढ़ाओ। जो सुन के वो भी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसके बाद शिया उसे एक्सप्लेन
करती है कि जितनी मेरी नॉलेज के अंदर है मैंने यहाँ पे उसके हिसाब से 3 यहाँ पे जगहों को मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे सामने वाली जगह है ना, मेरे को लगता है कि इसमें हमें शायद से माइन नहीं मिलेगा, तो तुम इसके ऊपर स्टेप कर सकती हो। जो सुन के वो महिला काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे काफी अच्छी हैं, आपने मेरी बहुत मदद की यहाँ पे चूज करने में और मैं आपकी ये काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। और ये सुन के शिया भी वहां से निकलने लगती है और जैसे ही वो लेडी आगे बढ़ती है तो वहां पे कुछ नहीं होता और वो शिया को कहती है भी कि लेडी सिस्टर ये सच में वर्क करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर वह भी वहां पे वो देखती है कि वो माइन वाली ही जगह होती है और वो घबराते हुए कहती है कि ये नहीं हो सकता, यहाँ पे माइन नहीं हो सकता कभी भी। जो सुन के चैन सबको चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से सब लोग नीचे झुको और वह भी वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर वो लड़की मारी जाती है। और उस ब्लास्ट की वजह से वहां पे जितने होते हैं मिला के अपने चैन को सब लोग अपनी अपनी एबिलिटी यूज करते हैं। कोई यहाँ पे ग्रेविटी को कंट्रोल कर पा रहा होता है, कोई यहाँ पे उड़ पा रहा होता है, कोई यहाँ पे शील्ड को बना पा रहा होता है और कोई तो यहाँ पे बिल्कुल झुक ही जाता है। पर वहां पे कुछ की धज्जियां भी उड़ जाती है और जैसे ही वहां से धुआं हटता है तो अपना चैन नीचे आता है और वो कहता है कि यहाँ पे क्या पहले माइन था या फिर उस माइन को यहाँ पे लाया गया, ये सब चल के आ रहा है या तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। पर वह भी पीछे से एक बंदा उठता है और वो शिया को कह रहा होता है कि तुम ही थी ना वो जिसने उस औरत को इस डायरेक्शन में जाने का कहा था, तुम यहाँ पे सब चीजों की वजह हो। और वहां पे दूसरी महिला भी उस पर ही ब्लेम लगाने लगती है कि तुम यहाँ पे एक मर्डरर हो, तुमने यहाँ पे सब कुछ करवाया और तुमने ही नंबर 3 को यहाँ से खत्म करवाया। जो सुन के वो उन सबको कहती है कि क्या बकवास करो तुम लोग, और तुम लोग यहाँ पे वब कहाँ पे थे जब वो तुम सबसे हेल्प मांग रही थी कि उसे यहाँ पे चूज करने में हेल्प चाहिए, और अब मेरे से यहाँ पे गलती हो चुकी है तो सब लोग मेरे पे यहाँ पे पॉइंट करके अपने को राइटियस तक का बताना चाह रहे, मतलब राइटियस पाथ का। पर यहाँ पे सबको अपने बारे में पता है कि तुम सब लोग यहाँ पे खुद में कितने ज्यादा गंदे हो। पर जो चैन होता है वो सोच रहा होता है कि शिया ने यहाँ पे गलत मिसकैलकुलेट नहीं किया था, उसने सही किया था, पर इस जगह में यहाँ पे कुछ अजीब सा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे पर यहाँ पे निकला। तो क्या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी? पर एक मिनट, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है माइनफील्ड के ऊपर 00, यही यहाँ पे कुछ है। पर वहीं पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे शिया को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम इस औरत को जिंदा नहीं निकलने देने वाले यहाँ से। जो सुन के शिया भी कहती है कि ठीक है तो सारे आ जाओ, मैं तुम सबको यहाँ पे निपटा दूंगी एक ही बारी के अंदर। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो पे भी सही सपोर्ट नहीं आया देन मैं इस मानवा को ड्रॉप करने वाला हूँ क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट पहले पार्ट पे नहीं आया।